महर्षि गौतम के चरित्र को ठीक से जानना है तो देवी भागवत को उठाना पड़ेगा। कितने अध्याय में उनका चरित्र का वर्णन आया है। आखिरकार महर्षि ये अहिल्या प्रकट हो गई और दिव्य ब्रह्मलोक में वो विचरण करती थी। ऐसे लगता था दूसरा चंद्रमा उदित हुआ हो, ऐसे सुंदरी, ऐसे तेजवती। एक दिन घूमते घूमते इंद्र वो उपस्थित हो गए। इंद्र ने देखा, देख करके उनके मन में विकृतियां उत्पन्न हो गई, ये कन्या से मेरा विवाह हो जाए। उन्हें प्रस्ताव रखा पितामह से। पितामह ने कहा तुम इसके योग्य वर नहीं हो, तुम इससे योग्य वर नहीं हो। उन्होंने कहा मैं देवराज हूं, स्वर्ग का अधिपति हूं, मैं इससे, मेरे से योग्य संसार में कौन है। बड़ी लंबी कथाएं है, उस विषय पर नहीं जाएंगे। आखिरकार मना कर दिया, लज्जित होकर के चले गए। उनने उस अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। जब गौतम के साथ विवाह हुआ, गौतम के साथ विवाह होने का बाद जब ये पता चला देवराज इंद्र को, देवराज तो थे कुपित हो गए। अरे मुझ देवराज इंद्र को छोड़ करके उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, एक भीख मांगता झोपड़ी में रहने वाला, एक तपस्वी जिसके पास कपड़ा भी पहनने का नहीं है, एक तपस्वी मरण धर्मा एक ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। देवता को अन्ना, देवता का अपमान हुआ है, मैं इसका बदला लूंगा। ऐसे बदला लिया, ऐसे दुष्काल उत्पन्न किया। ऐसे दुष्काल का वर्णन किसी पुराण में, कवि ने, इतिहास में नहीं देखने को मिला। ऐसे दुष्काल उत्पन्न हुआ, पानी का लेश मात्र नहीं है, घास पौधा सब कुछ सूख करके मर गए। महिलाएं अपनी गोद की बच्चों को दांत से काट काट करके खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। कोई मरता था भूखमरी के कारण, अन्य लोग उसी के मांसों को खा करके जीवन गुजारा कर रहे थे। क्या विभत्स स्थिति होगी। परंतु उदार महर्षि गौतम दंडक वन में ब्रह्मगिरी पर्वत के तलेठी पर निवास कर रहे थे। परम गायत्री उपासक, उस उपासना, गायत्री उपासना के बल पर उनके आश्रम में न पानी की कमी थी, न अन्न की कमी थी, और उसका ओरा इतना लंबा फैला हुआ था, सुदूर नासिक से आरंभ करके और आंध्र के किनारे तक चला गया ये ब्रह्मगिरी पर्वत। तो विश्व के जितने लोग थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, धीरे 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 महर्षि गौतम के आश्रम में आकर के सबने कहा हमको आश्रय दीजिए। आखिरकार महर्षि गौतम ने सबको आश्रय दिया। जब इतने भीड़ हो गया, अब इनको तो खिलाना है, तो माता अहिल्या के मन में मातृभाव उत्पन्न हुआ। जाकर के महर्षि गौतम से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, ये इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भील, अंते सब लोग उपस्थित हैं, इनकी भोजन भाजन की व्यवस्था कैसे होगी। चिंता मत करो। गायत्री साधना में बैठ गए। जब गायत्री साधना में बैठे, गायत्री साधना माने गायत्री जप करने बैठ गए, कुछ ही समय में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व रूपिणी गायत्री, जो विश्व माता है, जगन माता है, वेद माता है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। ये ब्राह्मणों का तप निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व को भी सगुण साकार करके सामने प्रकट कर लेता है तत्काल। कहा, पूछा, महर्षि कैसे तप कर रहे हो। बोले ये सारे इतने जनता उपस्थित है, ये इनकी भूखमरी, इनके अन्न वस्त्र, इनकी व्यवस्था कैसे होगी। प्रसन्न हो गए गायत्री। अरे आपके हृदय के अंदर में इतनी ममता,
इतनी ममता, उनने एक पात्र दे दिया, ये पात्र लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। पात्र मिल गया। कोई जो भी आता था, आटा चाहिए एक बुरी आटा लो, चावल चाहिए एक बुरी चावल लो, चीनी चाहिए एक बुरी चीनी ले आओ, घी चाहिए एक कनस्टर घी, वस्त्र चाहिए ये लो वस्त्र, गद्दा चाहिए ये लो गद्दा, कंबल चाहिए ये लो कंबल, गिन्नी चाहिए ये लो गिन्नी। ये गौतम का चरित्र रहा। तपोबल से ऐसे अलौकिक वैभव प्रदर्शित किया। 12 वर्ष तक ये स्थिति संसार में बरकरार रहा। एक दिन देवराज इंद्र घूमते घूमते पहुंच गए स्वर्गलोक। देवराज इंद्र ने पूछा, देवर्षि कहां से पधार रहे हो? बोले मत्यलोक से आ रहे हैं। क्या मत्यलोक में देखा आपने? अरे महाराज, आपका प्रभाव बड़ा विलक्षण है। आपने ऐसे दुष्काल पैदा कर दिया, ऐसे क्रूर कर्म किया है, सारे संसार इस भयाक्रांत है। बोले और क्या देखा? बोले भी देखा, एक महर्षि है, उनका नाम है गौतम। उनके आश्रम में तो सारे विश्व के लोग पालित हो रहे हैं, सारे विश्व के लोग पालित हो रहे हैं, इसीलिए वहां तो बड़े खुशहाली है। और क्या हो रहा है? देवराज, आपने तो उनको कष्ट देने के लिए ब्राह्मणों को बड़ा प्रयास किया ना, परंतु ब्राह्मणों ने आपने धर्म को नहीं छोड़ा, वो यज्ञ जगादि कर्म को नहीं छोड़ा। इस यज्ञ के द्वारा आपको भी मिल रहा है, देवता प्रसन्न हो रहे, शक्तिशाली हो रहे, ब्राह्मणों ने इन कामों को नहीं छोड़ा, इसलिए आपने तो आपने कुकर्म से बाज नहीं आए, तो ब्राह्मण भी अपना धर्म सत्कर्मों को त्यागा नहीं है, परोपकार को त्यागा नहीं है। ये बात को सुनकर के बड़े लज्जित हुए, और लज्जित होकर ने ऐसे सुवृष्टि उत्पन्न किया, सारे संसार में खुशहाली आ गई। ये ब्राह्मणों का चरित्र है। भगवान विष्णु जिस काम को करते हैं, ब्राह्मण अकेला अपनी तपोबल के द्वारा वो काम को करता है। ये दलील हमारे इतिहास कह रहा है। हम उनके सुपूत सपूत है। हम गौतम गोत्री ब्राह्मण है, हम वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण है, हम पराशर गोत्री ब्राह्मण है, हम वत्स गोत्री ब्राह्मण है, हम कौंडन्य गोत्री ब्राह्मण है, हम अंगिरस गोत्री ब्राह्मण है। ये सब मेरा गोत्र है। हमने अपना को भूल गए, हमने प्रयास नहीं किया हम गोत्र को जाने। गोत्र माने हमारे कुल जहां से आरंभ हुआ। जिस समय हम कुल को जानेंगे तो हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं, इस बात को सुन करके समझ करके हमको बड़ी ग्लानि होगी। और जिस समय ग्लानि होगी किसी ब्राह्मण के हृदय में, उस समय ब्राह्मण सुधर जाएगा। हमारे कुल ऐसे था, हमारे खानदान ऐसे हुआ करते थे, हमारे खानदान की ये महिमा थी, ये विशेषता थी, और हम उनके संतान होकर के आज मैं कहां खड़ा हूं। इसलिए ब्राह्मणों को अपना को जानना है तो पहले अपने गोत्र को जाने, अपने गोत्र के इतिहास को जाने, और धीरे धीरे उन फैमिली ट्री वहां से आरंभ होकर मुझ तक कैसे पहुंचा, उस इतिहास को हम अच्छी तरफ जाने। जब इतिहास को जानेंगे तब मेरी मुट्ठी में मेरी ताकत है, मेरे मुट्ठी में मेरा संपत्ति है, मेरे मुट्ठी में शक्ति है, मुट्ठी में विज्ञान है। इसलिए ब्राह्मण अपना को भूल गया। जिस दिन ब्राह्मण को अपना स्वयं की जानकारी होगी, उस दिन ब्राह्मण ना गरीब रहेगा, ना दरिद्र रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी। जितने में हमारे ऋषि महर्षि के चरित्र को उठा करके देखिए, इन महर्षियों ने क्या नहीं प्राप्त किया, और उसकी प्राप्ति के पीछे एक ही मात्र उनका कारण था, वो था गायत्री। उनने केवल गायत्री का आश्रय लिया और किसी का आश्रय नहीं लिया। आप
आश्रय लेना बहुत अच्छी बात है, ये शक्ति है, विशेष शक्ति को जानना चाहिए। एक डॉक्टर होते हैं, कोई एक फैकल्टी को जानता है, दूसरा फैकल्टी की इच्छा रख के, परंतु मूल तो उसमें जाना ही पड़ेगा ना, एमबीबीएस तो करना ही पड़ेगा। एमबीबीएस करने का बाद ही वो अन्य अन्य विशेषज्ञ विशेष विज्ञान को जानेगा। एमबीबीएस किए बिना जान सकता है क्या? इसीलिए हमारे ब्राह्मणों का एमबीबीएस बनना जरूरी है। उसका नाम है गायत्री। उसके बाद गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण यदि वो हनुमान चालीसा पाठ करेगा, हनुमान चालीसा भी उसके लिए एटम बम का काम करेगा, एटम बम। इसीलिए